कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम भी जारी है। वहीं कोरोना की वजह से तवील अरसे तक बंद रहने के बाद आज से दिल्ली के स्कूल खुल गए हैं। हालांकि सिर्फ 10वीं, 11वीं, 12वीं जमात के बच्चों को स्कूल बुलाया गया है। आज 10वीं और 12वीं जमात के बच्चे स्कूल आए हैं। हमारी नुमाइंदा रचना ने जायजा लिया, आइए देखते हैं। राजधानी दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने का निर्देश जारी कर दिया गया है। और अब मैं भी आज एक क्लासरूम में बैठी हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं इस क्लास में क्यों बैठी हूँ। मेरे इस क्लास में आने का मकसद ये है कि जो बच्चे लंबे समय के बाद आज स्कूल आए हैं उनके क्या एक्सपीरियंस थे और उन्हें कैसा लग रहा है उनसे बात करें, स्कूल के जो स्टाफ है उनसे बात करें। तो आप देख सकते हैं कि स्कूल में जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके चेहरे ही बता रहे हैं कि वो कितने ज्यादा खुश हैं। 50% कैपेसिटी के साथ स्कूल खोलने का निर्देश सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। कोविड-19 की जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करने का निर्देश जारी किया गया है। और आप देख भी रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट स्कूल में किया गया है, क्लास में किया गया है। बच्चे मास्क लगाकर बैठे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे सैनिटाइजर भी साथ में लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि 3 मंत्र को याद रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें। तो आप देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हम उन बच्चों से भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि उनको कैसा लग रहा है लंबे समय के बाद स्कूल आने पर। तो कोमल, कैसा लग रहा है आज से स्कूल खुल गए? मैम, मुझसे स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है मैम, क्योंकि जैसे मैंने स्कूल में एंटर किया इतनी सारी ग्रीनरी है मैम, ये तो हमारे घर में पॉसिबल नहीं है। और ये सब मैम हमारी प्रिंसिपल मैम की वजह से हुआ है, क्योंकि मैम अगर वो नहीं होती तो शायद इतनी ग्रीनरी नहीं होती और हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते। अच्छा, ग्रीनरी है सिर्फ इसलिए अच्छा लग रहा है कि दोस्तों से भी मिलकर अच्छा लग रहा है? दोस्तों से तो फोन पे मिल सकते, लेकिन मुझे प्रिंसिपल पे कैसे मिलते दोस्तों से? बात करके। लेकिन मैम प्रिंसिपल मैम जब एंटर करते तो मैम बहुत स्माइल से बोलती है, गुड मॉर्निंग, ये सब। तो हम वो सब देख के एक्साइटमेंट होती है कि हम अच्छा पढ़ेंगे तो हम अच्छी पोस्ट हासिल कर सकते हैं। प्रीति, आपको कैसा लग रहा है? आपको भी ग्रीनरी खींच लाई या कुछ और? मैम, ग्रीनरी भी खींच लाई और मैम से बात करने में हम बहुत एक्साइटमेंट थे कि स्कूल जाएंगे। पुष्पा भट्ट मैम से मिले आज, उनसे अपनी बातें शेयर की, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बातें शेयर की। ये बताइए कि इतने टाइम से जब आप घर पे पढ़ाई कर रहे थे तो ऑनलाइन पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है या स्कूल में आके पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है? मैम, स्कूल में आके अच्छा लगता है, क्योंकि मैम ऐसे में क्वेश्चन पूछने में अच्छा लगता है। और मैम घर पे रह के कनेक्शन कट जाता है बार बार, तो मैम ऐसे में कुछ बातें समझ नहीं आ पाती हैं। आपको कैसा लग रहा है और क्या सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है पहले दिन? मैम, पहले दिन आकर स्कूल में ये अच्छा लग रहा है कि हम अपने टीचर से बात कर रहे हैं और हम अपने स्कूल में आए हैं और स्कूल में मतलब एक्टिविटीज़ करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और घर में ये सब पॉसिबल नहीं था। टीचर्स से भी बात करेंगे। क्लासरूम में अगर आप देखें तो यहाँ पर बच्चों को तो देखा आपने तस्वीरों में, अब टीचर्स भी यहाँ पर है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती टीचर्स के लिए कि बच्चों के साथ कोविड-19 की गाइडलाइंस को किस तरीके से फॉलो करना है। मैम, क्या नाम है आपका? सुनीता कुमार, मैं यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल हूँ। तो मैम, ये बताइए कि स्कूल तो खोलने का निर्देश जारी कर दिया गया और कुछ SOPs भी सरकार की तरफ से दी गई हैं, तो वो SOPs किस तरीके से आप लोग फॉलो कराएंगे, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है यहाँ पर, बच्चे बहुत लंबे समय बाद स्कूल आए हैं। जो भी गाइडलाइंस हमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से मिली है हम सारी फॉलो कर रहे हैं। 50% स्ट्रेंथ हमने बुलाई है। जैसे इस क्लास में आप देख सकते हैं 62 स्टूडेंट्स हैं, 31 कॉल किए हैं, उसमें से 20 स्टूडेंट्स आए हैं। आज इतना रेनी सीजन था मॉर्निंग में, लेकिन बच्चों को स्कूल आकर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है इनको देखकर कि बच्चे, आपको अच्छा लग रहा है ना स्कूल में? आप रेगुलरली आना चाहेंगे? आपकी कोई डिफ़िकल्टी है तो आप टीचर से इंटरेक्ट करके उसको सॉल्व करना चाहेंगे? अच्छा मैम, यहाँ पर बच्चों को तो अच्छा लग रहा है, बच्चों ने बहुत सारी बातें भी बताई हमें, एक्सपीरियंस भी बिल्कुल आपको भी अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसे बच्चे आते हैं तो रिसेशन का टाइम होता है या खाली समय में बच्चे एक दूसरे से ना मिले, तो उसके लिए कैसे पूरी ट्रैक करेंगे उनके ऊपर? नहीं, इनको लंच के लिए स्पेसिफिक टाइम दिया है, अपने ही डेस्क पर लंच करना है, किसी से शेयर नहीं करना, कोई वाटर बॉटल शेयर नहीं करनी है, लंच शेयर नहीं करना है, किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है। ये इनको ऑलरेडी बता दिया गया था। तो अब 9th से 12th तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। आने वाले समय में जो छोटी क्लासेस हैं उनको भी खोलने पर सरकार जल्दी ही निर्देश जारी करेगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि स्कूल में आने के बाद जो बच्चों की पढ़ाई है उसको भी ठीक से वो कर सकेंगे, ऑनलाइन के माध्यम से भी यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। और यहाँ पर स्कूल में जो बच्चे आए हैं
उनके पेरेंट्स के परमिशन के बाद ही वो बच्चे यहाँ पर आए हैं। 50% कैपेसिटी के साथ स्कूल आज से सुचारू रूप से चलेंगे ताकि बच्चे अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ने में एक कदम और आगे बढ़ा सकें। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। लखनऊ में आज पीएम आवास योजना के तहत बने घरों से